Hello my dear students, very good morning all of you. Today I am reading the page number 5.5 of Indian Economic Development, point number 5.4, Human Capital and Economic Growth. Economic growth means the increase in real national income of a country. कि इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है? किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम का इंक्रीज होना. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन टू द इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर देन दैट ऑफ एन इलिटरेट पर्सन. कि किसी भी देश के डेवलपमेंट में, उसके ग्रोथ करने में जितने कॉन्ट्रीब्यूशन एक पढ़े लिखे व्यक्ति का होता है, उतना कॉन्ट्रीब्यूशन किसी इलिटरेट यानी अशिक्षित व्यक्ति का नहीं होता. यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति देश को ग्रो करने में हेल्प करता है. Similarly, a healthy person also contributes to economic growth by providing uninterrupted labor supply for a longer period of time. यहाँ पर दो तरह के लोगों की बात की. पढ़े लिखे लोग, तो पढ़े लिखे यानी एजुकेटेड लोग जो हैं वो कंट्री के ग्रो करने में, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. उसी तरह से हेल्दी यानी जो किसी तरह से बीमार नहीं हैं, बिल्कुल हेल्थ जिनकी अच्छी है, स्वस्थ लोग कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. क्योंकि वो अनइंटरप्टेड लेबर यानी बार बार छुट्टियां नहीं लेते, बार बार काम में उनकी रुकावटें नहीं आती, इस तरह से वो कंट्री की हेल्प करते हैं. तो दोनों ही तरह के लोग, जो पढ़े लिखे हैं और जो पूरी तरह से हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, वो किसी भी कंट्री के लिए धरोहर हो सकते हैं. तो thus both education and health along with many other factors like on the job training, job market information and migration increases the income generating capacity of an individual. HCF Human Capital Formation promotes inventions, innovation and technological improvement. कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से किस किस चीज़ का प्रमोशन मिलता है, किस किस चीज़ को बढ़ावा मिलता है? इन्वेंशन को, इनोवेशन को और टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट को. The human capital formation not only increase the productivity of human resources but also stimulate innovations and creates ability to absorb new technologies. Education provides knowledge to understand changes in the society and scientific advancement. कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, एजुकेशन लोगों को किस चीज़ में मदद करती है, ये समझने में मदद करती है कि उनके आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है, सोसाइटी को समझना, साइंटिफिक एडवांसमेंट को समझना, यानी जो नई नई टेक्निक आ रही हैं उनको पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेता है. एंड फैसिलिटेट इन्वेंशन एंड इनोवेशंस, कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति नई नई खोजें भी करता है, इनोवेशंस भी करता है. Similarly, the availability of educated labor force facilitate adoption to new technologies. तो इसी तरह से जहाँ पर जितनी ज़्यादा एजुकेटेड लेबर फोर्स होगी, जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, वो उतने ही ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी को तुरंत अडॉप्ट कर लेंगे. Difficult to prove cause and effect relationship between human capital and economic growth. कि ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को प्रूव करना कठिन होता है. ड्यू टू मेजरमेंट प्रॉब्लम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रूव दैट इंक्रीज इन ह्यूमन कैपिटल कॉजेज इकोनॉमिक ग्रोथ. कि कोई एक पक्का मेजरमेंट नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ह्यूमन कैपिटल का अगर डेवलपमेंट होता है तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है. जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, एजुकेशन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. कि एजुकेशन को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं? टर्म्स ऑफ ईयर ऑफ स्कूलिंग, टीचर पीपल रेशो, enrollment rates may not reflect the quality of education. कि ये सब चीज़ें, कि बच्चे कितने हैं स्कूल में, हर बच्चे के ऊपर टीचर्स कितने हैं, या एक टीचर के लिए बच्चे कितने हैं स्कूल में, कितने इनरोलमेंट हैं, ये सब बातें क्वालिटी को नहीं बढ़ाती एजुकेशन की. सिमिलरली हेल्थ सर्विसेज मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. कि हेल्थ सर्विसेज को मेज़र कैसे कर रहे हैं यहाँ पर? पैसों में. Life expectancy and mortality rates may not reflect the true health status of the people in a country. It means it is difficult to establish a relationship of cause and effect from the growth of human capital. The relationship between human capital and economic growth flows in either direction.
क्या बताया कि हायर इनकम कॉजेज बिल्डिंग ऑफ हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल, कि जब इनकम ज़्यादा होगी तो हाई लेवल की ह्यूमन कैपिटल मिलेगी। हाई लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल कॉजेज द ग्रोथ ऑफ इनकम। दोनों एक दूसरे से रिलेट कर दिया कि अगर इनकम ज़्यादा है तो ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा, और अगर ह्यूमन कैपिटल अपने आप में अच्छा है तो उसकी इनकम अच्छी होगी। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस और रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या रोल है कि इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ फिजिकल कैपिटल। द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल डिपेंड्स एक्सटेंसिवली ऑन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। किसी भी कंट्री की ग्रोथ, वहाँ पर होने वाली प्रोडक्टिविटी फिजिकल कैपिटल की, वो किस पर डिपेंड करती है? वहाँ के लोगों पर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे। द फिजिकल कैपिटल कैन बी क्रिएटेड ओनली बाय मीन्स ऑफ हार्ड एंड इंटेलिजेंट वर्क। कि फिजिकल कैपिटल कब निर्मित हो सकती है, फिजिकल कैपिटल का निर्माण कब अच्छे से हो सकता है? जब तक कि वहाँ पर काम करने वाले लोग अच्छे हार्ड वर्किंग हों, इंटेलिजेंट हों, तब। Hence, human skill and their efforts help in effective utilization of physical capital. तो इस तरह से ह्यूमन स्किल और एफर्ट्स किस चीज़ को मदद करते हैं? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल को। हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन raises the productivity and production as knowledgeable and skilled worker makes better use of the resources। कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो क्या बताया? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेजेस द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, कि ह्यूमन कैपिटल से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन कैपिटल में हम किन लोगों को शामिल कर रहे हैं? जो पढ़े लिखे हैं, हेल्दी हैं। तो जब पढ़े लिखे और हेल्दी स्किल्ड वर्कर होते हैं तो वो रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, उनका वेस्टेज कम करते हैं, तो इस तरह से प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी प्रोडक्शन, कि प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी प्रोडक्शन ये कैसे बढ़ेगा, किस चीज़ पर डिपेंड करता है? कि डिपेंड्स ऑन टेक्निकल स्किल ऑफ द पीपल, कि व्यक्ति के अंदर कितनी टेक्निकल स्किल है उस पर डिपेंड करता है। विच कैन बी अक्वायर्ड ओनली बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द पीपल। Investment in human capital helps in acquiring new skill and also knowledge relating to management or resources, technology and production. Next, third point है invention, innovation and technological improvement. The human capital formation stimulates innovation and creates ability to absorb new technology। कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नए नए आइडियाज़ को, नई टेक्नोलॉजी को तुरंत एब्जॉर्ब यानी अपना लेती है, उसे जल्दी समझ लेती है। एजुकेशन प्रोवाइड नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंज इन सोसाइटी एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट विच फैसिलिटेट इन्वेंशन एंड इनोवेशन। ये पॉइंट अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स, कि जो लोगों का एटीट्यूड से वो कैसा होता जा रहा है? आधुनिक होता जा रहा है। The knowledgeable, skilled and physically fit people are powerful instrument of change in the society। कि जो नॉलेजेबल लोग हैं, स्किल्ड हैं, फिजिकली पूरी तरह से फिट हैं यानी जो स्वस्थ हैं, वो सोसाइटी के लिए एक पावरफुल यानी शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री डिपेंड्स ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल, कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना होगा ये डिपेंड करता है वहाँ के लोगों के दिमाग पर। एंड देयर चेंजिंग एटीट्यूड टूवर्ड्स क्रिएटिंग ए विल फॉर डेवलपमेंट, और उनका एटीट्यूड विल फॉर डेवलपमेंट के लिए कितनी उनकी इच्छा है उस पर भी डिपेंड करता है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल हेल्प्स इन चेंजिंग मेंटल आउटलुक एंड प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, कि अगर ह्यूमन कैपिटल पर सरकार इन्वेस्ट करती है, पैसा खर्चा करती है एजुकेशन पर, हेल्थ पर, तो उससे क्या फ़ायदा मिलता है कि लोगों का पढ़ने लिखने के बाद में जो उनका आउटलुक होता है यानी देखने का नज़रिया, समझने का तरीका, वो सब कुछ चेंज हो जाता है और डेवलपमेंट कंट्री का होने लगता है। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि जब आप हेल्थ पे खर्चा करोगे यानी बीमारियों का इलाज होने लगेगा, लोग ठीक होने लगेंगे, तो उनके जो लाइफ टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल रेजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल, कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से लोगों का जीवन का समय यानी लाइफ बढ़ने लगी। हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिटिव फूड एनेबल पीपल टू लिव अ हेल्दी लाइफ
एंड लॉन्ग लाइफ, कि जब लोगों को अच्छा न्यूट्रिटिव फूड मिलता है खाने के लिए, बीमारियों का इलाज होता है, तो वो अपनी अच्छी स्वस्थ जीवन लंबे समय तक जीते हैं। तो दिस इज टर्न एड्स टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और इसकी वजह से लोगों की लाइफ की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। The quality of population depends upon the level of education, health of a person and skill formation acquired by the people। कि अगर किसी देश की पॉपुलेशन कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये किस बात पर डिपेंड करता है कि उस देश का एजुकेशन लेवल कैसा है, वहाँ के लोग कितने हेल्दी हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, वो कितने स्किल सीखना चाहते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि वहाँ के लोगों की क्वालिटी कैसी है। Human capital formation not only makes people productive and creative but also transforms the life of the people. People start living and enjoying higher incomes and more satisfying life. Control of population growth. It has been observed that educated persons have smaller families as compared to illiterate families। कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने परिवारों को लिमिट में रखते हैं, कि ये देखा गया है कि पढ़े लिखे लोगों की फैमिली छोटी होती है और कम पढ़े लिखे या ना पढ़े लिखे लोगों का फैमिली बड़ी होती है। तो सो स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इज़ नेसेसरी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कि एजुकेशन से पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को रोका जा सकता है, क्योंकि अगर फैमिली छोटी होगी तो सबकी सब नीड्स पूरी होंगी, बच्चों को पढ़ाया लिखाया जा सकेगा, सबके इलाज हो सकेंगे, यानी एक अच्छा स्टैंडर्ड लाइफ लोगों की हो पाएगी। और वहीं अगर बहुत बड़ा परिवार होगा तो खर्चे ही ख़त्म नहीं होंगे, तो ऐसे में ना तो अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी, ना अच्छी हेल्थ हो पाएगी, तो बहुत सारे नुकसान हैं बहुत बड़ी फैमिलीज़ के। नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की क्या प्रॉब्लम्स हैं? इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं? अपर्याप्त हैं। द रिसोर्सेज एलोकेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैव बीन मच लेस देन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के लिए जितने रिसोर्सेज चाहिए उसकी अपेक्षा जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं? लेस क्वांटिटी में हैं, कम है। Due to this reason, the facilities for the formation of human capital have remained grossly inadequate। और इस वजह से रिसोर्सेज कम होने की वजह से जितना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। सीरियस इनसफिशिएंसीज है, इनएफिशिएंसीज है, कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेज एज कैपेबिलिटीज ऑफ एजुकेटेड पीपल आर ईदर नॉट मेड यूज और आर अंडर यूटिलाइज। कि बहुत सारा वेस्टेज हो जाता है सोसाइटी का, कि जब हम ह्यूमन कैपिटल का, उनकी एबिलिटी का पूरी तरह से उपयोग नहीं करते या उनका उपयोग कम हो पाता है, तब पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। मैसिव इलिटरेसी, नॉन एजुकेशन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ आर अदर इनएफिशिएंसीज। कि इनएफिशिएंसी के और भी बहुत सारे कारण हैं, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लोग बीमार हैं, बच्चे एजुकेटेड नहीं हैं, ये सब कारण भी इनएफिशिएंसीज के हैं। विच हैव नॉट बीन अटेंडेड टू एडिक्वेटली प्रॉपरली। ब्रेन ड्रेन थर्ड पॉइंट है। पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। कि लोग हमेशा अगली जगह, अच्छी जगह खोजते रहते हैं जहाँ पर उन्हें अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, अच्छी सैलरी मिले। It leads to the loss of quality people like डॉक्टर, इंजीनियर एट्सेट्रा। और इस तरह से जैसे अपने देश के अच्छे अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर पैसा कमाने के लिए अच्छी सैलरी के लालच में आउट ऑफ कंट्री, दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते हैं, यानी हमें तो अच्छे लोगों का नुकसान हो गया, हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है, वो दूसरी कंट्री को सर्व करेगा और हम उससे वंचित रह जाएंगे। तो द कॉस्ट ऑफ सच लॉस ऑफ क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल इज़ वेरी हाई। हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इस वजह से ह्यूमन कैपिटल प्रॉपर नहीं हो पा रहा फॉर्मेशन। द कंटिन्यू राइज इन द पॉपुलेशन हैज़ एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। इट रिड्यूसेस पर हेड अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़। कि जब पॉपुलेशन बढ़ती ही जाएगी तो हर व्यक्ति को हर फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी, यानी अगर छोटी फैमिली होती है, देश में कम पॉपुलेशन होती है तो सबको सब सुविधाएं आराम से मिल सकती हैं, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो सबके लिए वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। सेवरल इम्बैलेंसेस,
A greater proportion of resources have been diverted towards higher education. कि जो अच्छा रिसोर्सेज का प्रोपोर्शन है वो किस तरफ जा रहा है, एजुकेशन की तरफ, विच इज़ मेंट फॉर फ्यू पीपल एज कम्पेयर्ड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन. ड्यू टू दिस रीज़न जनरली प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी हैज़ रिमेंड बिलो. कि जो इम्बैलेंस है यानी जो रिसोर्सेज हैं ज़्यादातर वो कहाँ पर खर्च हो रहे हैं, हायर एजुकेशन की तरफ. प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं. लेक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग में नहीं है प्रॉपर. कि देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. कि ह्यूमन रिसोर्सेज की डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस है, स्पेशली इन केस ऑफ हाईली स्किल्ड पर्सन. द इम्बैलेंस ऑफ सच बैलेंसिंग हैज़ रिजल्टेड इन द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. और इस वजह से रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है. वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो कमज़ोर है. इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन द परफॉर्मेंस इज़ पर्टिकुलरली अनसेटिस्फैक्टरी इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी.